माई सेल्फ रुशिका। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेक महिंद्रा लिमिटेड की जून 23 के क्वार्टरली रिजल्ट्स की। तो देखते हैं कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया इस क्वार्टर में। तो अगर हम देखेंगे मार्च 23 में उन्होंने रेवेन्यू बुक किया था अराउंड 13,781 करोड़, जो कि अभी घट के हो गया है 13,155-59 करोड़। 4% का हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। और वहीं अगर हम देखेंगे जून 22 के कंपेयर में, तो वहां 4% से इंक्रीज देखने को मिला है। तो अब देखा जाएगा अगर ओवर द ऑल ईयर क्वार्टर्स आल्सो कंपनी में डाउनफॉल एंड इंक्रीज 3 to 5% का देखने को मिल रहा है। अब लेट्स सी कमिंग फ्यूचर्स में वो कैसा परफॉर्म कर रही है। अब हम उसके प्रॉफिट्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शन आइटम जून 22 में बुक हुआ था 12%, मार्च 23 में वो बुक हुआ 11% और जून 23 में वो बुक हुआ है 7%। यहाँ हमें काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है इन टर्म्स ऑफ ए प्रॉफिट। एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में भी सेम चीज देखने को मिल रहा है। जून 22 में 9% था, मार्च में 8% हो गया और अब एकदम ही 5% हो गया। तो ये दर्शाता है कि बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस और खर्चे बढ़ गए हैं जिस वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट डाउनफॉल में जा रहा है, विच इज नॉट अ गुड साइन। कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है या वो फ्लैट रह रहा है, लेकिन प्रॉफिट्स तो वही रेंज में होने चाहिए। अब हम बात करेंगे कॉस्ट की। तो सीओजीएस कॉस्ट में हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिला। एम्प्लॉय कॉस्ट 2% से बढ़ गया है, अदर एक्सपेंसेस कॉस्ट 1% से बढ़ गया। यही सारे फैक्टर्स रिलेट करते हैं हमारे नेट प्रॉफिट के घटने के। अब हम इसका इम्पैक्ट बेटा मार्जिन पे भी देखें तो मार्च 23 में वो 13.18% थे, जो कि अब रिड्यूस होके हो गए हैं 10.17 इन जून 23। ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि प्रॉफिट भी कम हो रहा है, एबिटा मार्जिन भी कम हो रहा है कंपनी का, एंड रेवेन्यू में भी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट रेशियोज की ऑफ द कंपनी। रिटर्न ऑन इक्विटी इज 15.8%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयज 21.21%। ये दिखाता है कि इन्वेस्टर को कितना पैसा दे रही है ये कंपनी एज अ रिटर्न, तो वो हो रहा है 15 to 21% का। सीएजीआर रेवेन्यू, सीएजीआर फॉर 4 ईयर रेवेन्यू का है 9%, फॉर प्रॉफिट का है 3%। कंपनी का पीई है 20.24 एंड इंडस्ट्री का पीई है 29.52। अब ये दर्शाता है कि कंपनी का प्राइसेस ओवर वैल्यूड है, ओवर प्राइस नहीं है इन द मार्केट। एंड मे बी देयर विल बी अ चांस कि कंपनी के प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ सकते हैं, बट दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड मार्केट एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंपनी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। अब हम देखेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स को इस कंपनी से क्या मिला है। 3 मंथ्स में अगर हम चेंज देखेंगे तो 16.6% का था, 1 ईयर में 16.3% का था। तो ओवरऑल ये देखेंगे तो फुल ईयर में 16% के अराउंड रिटेलर्स को अपने प्रॉफिट्स या यू कैन से रिटर्न्स अर्न करने का मौका मिला है। अब समराइज करेंगे हम इस वे में। रेवेन्यू में हमें बढ़ोतरी देखने मिली है फ्रॉम मार्च टू जून 23, लेकिन हमें इंक्रीज देखने को मिला है वही सेम परसेंटेज में जून 22 से जून 23 में। इबिटा मार्जिन हमारे रिड्यूस हो चुके हैं, जो कि अब हो गए हैं 1338 करोड़ फ्रॉम 1880 करोड़। अगर हम प्रॉफिट्स बिफोर एक्सेप्शनल आइटम की बात करेंगे तो वहां पे भी हमें डाउनफॉल नजर आया है फ्रॉम 11.69 टू 7.32। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9.03 से वो 5.35 ही हो गए हैं। ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि कंपनी का रेवेन्यू डाउनफॉल में जा रहा है फ्रॉम लास्ट क्वार्टर, प्रॉफिट्स भी कम हो रहे हैं, इबिटा मार्जिन भी कम हो रहा है। तो देखते हैं कंपनी आगे फ्यूचर में कैसा परफॉर्म कर रही है। विल इट एबल टू रीगेन बैक टू इट्स पोजीशन। Thank you for watching me. Do like and subscribe my channel, The Number Talks by Rishika, and do share to your friends and subscribe it so that आपको हमारे results की update बहुत ही जल्दी मिलते रहे।